नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल हम डिस्कस करेंगे। गैस पर्यटन स्थल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कभी उनका स्पेसिफिक उनकी विशेषता पूछ ली जाती है और कभी उनका स्थल भी पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है, और कई सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो गैस MPPSC लेवल के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके MP SI और MP कांस्टेबल MP अदर एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किए MP पुलिस स्पेशल, कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर यहाँ पर अभी चल रहा है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर आप परचेस कर सकते हैं। गाइस हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, चंदेल शासकों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र क्या था। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये खजुराहो रहेगा। खजुराहो जैसा कि आप सभी को बताइए, और खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण है ये चंदेल शासकों के द्वारा ही करवाया गया था। गैस इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल शासकों ने करवाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ की ये रहेगी कि यहाँ पर करीबन 85 जो मंदिर है ये पाए गए थे। अभी वर्तमान में जो इसकी संख्या है वो कुछ कम हो गई है। क्लियर है। और इनमें सभी में काफी एक और महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पर है, कंदरिया महादेव का मंदिर। अब ये जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। इसको भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। इसके अलावा गाइस जो खजुराहो है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची है इसमें कब शामिल किया गया था, तो 1986 यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। 1986 में इसको शामिल किया गया था। और याद रखिएगा खजुराहो जो नगर रहा है वो हमेशा से धार्मिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी भी रहा है किसकी, चंदेलों की। और इसके आधारशिला किसने रखी थी, अगर आपसे ये पूछ जाए तो राजा यहाँ का था चंद्रवर्मन, इसने इसकी आधारशिला रखी थी, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था ये अशोक ने करवाया था। अशोक सही जवाब रहेगा। कहाँ पर स्थित है गाइस, ये आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सांची के आपके स्तूप। और इनका जो संबंध रहा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ये स्तूप है। और यहाँ पर सांची विश्वविद्यालय भी स्थित है गाइस, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सांची जो धर्म है ये एक तीर्थ स्थल के तौर पे भी जाना जाता है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और तीसरी शताब्दी में ये जो है स्तूप बना है, ऐसे यहाँ पर जो है चली आ रही है। तो याद रखिएगा कब बना है, ये तीसरी शताब्दी के लगभग जो है इसका निर्माण किया गया है। और इन स्तूपों का निर्माण किसने करवाया है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया है। और यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप आपके हैं अशोक, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। साथ ही बौद्ध जो धर्म है इनकी दीक्षा देने के पश्चात इसका जो निर्माण है अशोक ने करवाया था। इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। और एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है यूनेस्को की विरासत स्थल में जो शामिल किया गया है ये किया गया है 1989। गाइस मध्य प्रदेश में यूनेस्को की अभी देखिए पहले कितनी थी, 3 थी। एक आपका रायसेन था जो कि सांची के लिए, 2 रायसेन जिले में थी तो याद रखिएगा, और एक आपका खजुराहो था। एक भीमबेटका थी, एक सांची का स्तूप और एक आपका खजुराहो। बट अभी क्या है, वो मांडू का जो मांडू है ये भी प्रस्तावित है, इसको अभी नहीं दिया गया। बट इससे पहले ही आपका ग्वालियर और ओरछा को जो है कर दिया है। तो आप थोड़ी सी चीजें आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें सांची के बारे में, तो बौद्ध जो स्तूप है यही है और यहीं के विख्यात है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किस स्थान के बौद्ध स्तूप प्रसिद्ध है, तो वो सांची के ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सांची किस जिले में स्थित है। देखिए हमने अभी आपको ये क्वेश्चन करवाया, सांची जो आपका आता है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। रायसेन यहाँ से सही जवाब रहेगा। रायसेन भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले हैं आपके, एक विदिशा, इसके अलावा भोपाल के अलावा रायसेन, राजगढ़ और सीहोर, ये 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। क्लियर है। अब ये जो नर्मदा, अभी हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने होशंगाबाद जो आपका जिला है इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया है, तो ये भी अपडेट कर लीजिएगा चीजें। अभी 2 जनवरी फरवरी में काफी सारी चीजों के नए नाम बदले गए हैं, उनका स्पेशली वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड हम कर देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मांडू की स्थापना किसने करवाई थी। गाइस मांडू की जो स्थापना करवाई थी ये बाज बहादुर ने करवाई थी। बाज बहादुर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। क्लियर है। और ये जो मांडू आता है आपका ये धार जिले में आता है, धार इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसके अलावा गाइस जो होशंग शाह का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महमूद खिलजी ने
इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। महमूद खिलजी ने होशंग शाह के मकबरा का निर्माण करवाया था। और ये जो होशंग शाह का मकबरा है ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत की पहली संगमरमर से निर्मित ये इमारत है। और इसके अलावा अगर मांडू के कई सारे नाम है वैसे तो, जैसे सिटी ऑफ जॉय इसको बोला जाता है, आनंद की नगरी भी इसको बोला जाता है। क्लियर है। और सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी, आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और नाम इसका प्रसिद्ध है, सादियाबाद। सादियाबाद भी इसको कहा जाता है। गाइस मांडू में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि रानी रूपमती का महल हो गया, जहाज महल आपका हो गया, असरफी महल यहाँ पर है, इंडोला महल यहाँ है, कई सारी चीजें यहाँ पर है। और मांडव जो ये जो है मांडवगढ़ भी इसको बोला जाता था एक्चुअली में मांडू को। और मूल रूप से जो है ये परमार राजा थे, राजा भोज, इनकी राजधानी रहा था धार। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बेस्ट अगला क्वेश्चन निकल कर आते हैं हमारा, ग्वालियर किले का निर्माण किस ईसा शताब्दी में हुआ था? ग्वालियर किले का निर्माण हुआ था 525 ईस्वी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर आपका जो रहेगा वो आपका 525 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। ग्वालियर जो है सदा से ही सिंधिया राजवंश की जो है राजधानी रहा है। तो याद रखिएगा सिंधिया राजवंश से संबंधित आपका ग्वालियर। और इस किले का जो निर्माण करवाया गया था 525 ईस्वी में करवाया गया था। क्लियर है। और एक और चीज याद रखिएगा, ग्वालियर के जो किले हैं इनको किलों का जिब्राल्टर ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, किलों का रत्न भी इनको बोला जाता है, याद रखिएगा। गाइज यहाँ पर ग्वालियर का जो किला है इसमें ग्वालियर में कई सारे दार्शनिक स्थल है, जैसे मान मंदिर हो गया आपका, गुजरी महल, स्पेशली याद रखिएगा गुजरी महल कहाँ पर है, तो ये आपका ग्वालियर में गुजरी महल संग्रहालय। इसके अलावा तेली का मंदिर यहाँ पर है, और मोहम्मद गोज का मकबरा है यहाँ पर, तानसेन का मकबरा भी यहीं पर है। हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं हर वीडियो में तानसेन और मोहम्मद गोज के बारे में। इसके अलावा गुरुद्वारा जो दांते मंदिर जो छोड़ है ये भी आपका यहीं पर है, और सूर्य मंदिर यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा। और ग्वालियर का जो किला है इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि कछवा वंश का शासक था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? ओरछा जो आपका आता है ये आता है बेतवा नदी के तट पर, बेतवा, याद रखिएगा सी ऑप्शन। बात करें हम बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी निकलती है रायसेन से, रायसेन के कुमरा गांव से ये नदी निकलती है, याद रखिएगा रायसेन के कुमरा गांव से ये जो नदी है इसका उद्गम हुआ है। तो याद रखिएगा ये चीजें। और गाइस जो ओरछा है आपका ये किस जिले में आता है? तो ये आपका निवाड़ी जिले में आता है, निवाड़ी। ये पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, टीकमगढ़ जिले में पहले आता था। देखिए 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को नया जिला बना दिया गया। और उसके बाद में आप जो निवाड़ी आता है, सॉरी ओरछा जो आता है ये आपका निवाड़ी जिले के ही अंतर्गत आता है। राजा राम मंदिर यहीं पर है आपका। इसके अलावा राम वन गमन जो पद है इसका निर्माण भी यहीं पर किया गया है, ओरछा में ही। इसके अलावा गाइस ओरछा में हरदौल की मनोथी भी यहीं पर स्थित है। और हरदौल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इसका राइट आंसर ओरछा ही आपका ज्यादातर रहेगा। इतनी सारी चीजें आप ओरछा के बारे में याद रखिएगा। ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई थी, 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। किसने की थी? बुंदेला शासक था रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप ने इसकी स्थापना की थी, जो कि बेतवा नदी के तट पर ही बसा हुआ है और पहाड़ों की गोद में ये आता है। बुंदेलखंड की राजधानी ये पहले हुआ करता था। और यहाँ के कई सारे दार्शनिक स्थल है, जैसे राजा राम महल यहाँ पर है, राय प्रवीण महल, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, राय प्रवीण महल। इसके अलावा यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर भी है और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें आप ओरछा के बारे में याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, ये सभी जो है ना हम मिटा देते थोड़ा सा, 1 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? देखिए पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की राजधानी कहा जाता है। और ये पंचमढ़ी जो आती है आपकी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है, याद रखिएगा। देखिए इस पर्वतीय जो स्थल है इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के एक अधिकारी थे, इनका नाम है कैप्टन जे फोर्जेट, इनका नाम है, याद रखिएगा। और इन्होंने इस स्थान की खोज की थी। इसको सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। अब देखिए मध्य प्रदेश का कश्मीर इससे बोला जाता है, तो फिर आपका नरसिंहगढ़ जो है इसको क्या बोला जाता है? तो देखिए एक चीज आप याद रख लीजिएगा, कभी कंफ्यूजन आप नहीं होंगे। देखिए नरसिंहगढ़ जो आपका है ये राजगढ़ जिले में आता है, और इसको मालवा का कश्मीर बोला जाता है, मालवा का मिनी कश्मीर इसको बोला जाता है। और मध्य प्रदेश का कश्मीर बोला जाता है पंचमढ़ी। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा।
गाइज ये जो आपका मालवा का मिनी कश्मीर है, राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ में है। और नरसिंहगढ़ जो अभ्यारण्य है इसमें कई राक औसरे हैं। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को चीड़ीखो के नाम से जाना जाता है और इस अभ्यारण्य में कई रॉक औसरे स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। इसके अलावा पंचमढ़ी जो है यहाँ पर एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व मंडल, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया है 2000, याद रखिएगा। और इसके अलावा पंचमढ़ी जो है इसमें आपका जटाशंकर गुफा देखने को मिलती है। पांडव गुफा भी यहीं पर आपकी स्थित है। हांडीखो जलप्रपात यहाँ पर है और प्रियदर्शनी पॉइंट जो कि आपका काफी चर्चित है, ये भी यहीं पर है। बड़े महादेव और गुप्त महादेव का मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा गाइस सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से एक नदी भी निकलती है, तवा नदी, याद रखिए। वो तवा नदी जो निकलती है ये आपकी निकलकर नर्मदा नदी में ही मिलती है। नर्मदा नदी बांद्राबान स्थान पर ये मिलती है, तो याद रखिएगा ये चीजें आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उज्जैन में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, उज्जैन में महाकाल मंदिर का निर्माण किस युग में हुआ है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा। इस जो मंदिर है महाकाल मंदिर, इसका निर्माण किस वर्ष युग में हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है परमार युग में। परमार युग बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए उज्जैन में आपके स्थित है किस नदी के किनारे? तो आपके चिपरा जो नदी है इसके तट पर ही स्थित है। चिपरा नदी निकलती है आपकी काकरी बल्ली इंदौर से। इतनी डिटेल इसके बारे में याद रखिएगा। और ये जो नदी है चिपरा नदी, इसको मोक्षदायिनी नदी भी बोला जाता है। क्लियर है? अब इतनी सारी चीजें तो आपने याद रख ली। अब उज्जैन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उज्जैन जो है इसको प्राचीन में उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। संदीपनी जो आश्रम है, संदीपनी आश्रम, ये आपका यहीं पर है, याद रखिएगा। इसके अलावा मंगलनाथ का जो मंदिर है ये भी आपका यहीं पर है, जिसके पृथ्वी का केंद्र भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो महाकालेश्वर मंदिर है गैस एकमात्र दक्षिण मुखी मंदिर ये है, एकमात्र दक्षिण मुखी मंदिर है। और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये है। मध्य प्रदेश में टोटल 2 ज्योतिर्लिंग है आपका, एक तो महाकालेश्वर मंदिर हो गया और दूसरा आपका ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में आता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। इसके अलावा छिपरा के किनारे आपका एक महल स्थित है, कालियादेव महल, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कालियादेव महल बोल सकते हैं, कालियादेव पैलेस बोल सकते हैं। गाइस यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का मेले का भी आयोजन होता है, जो कि 12 वर्ष के अंतराल में होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब इस जो कुंभ है सिंहस्थ कुंभ, इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर गाइस जंतर मंतर वेधशाला भी स्थित है। इसके अलावा इसे किसने बनवाया था ये भी पूछा जाता है, तो राजा जयसिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इतनी सारी चीजें आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर होगी। और ये बड़ा गणपति जो है यहाँ के काफी फेमस है। महाकाल मंदिर का निर्माण आप याद रखिएगा परमार युग में हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दें नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे देंगे, वहां से जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरा अपने साल का 2021 और 20 का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। इस पर अभी हमने फरवरी का भी करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भीम बेटिका क्यों प्रसिद्ध है? तो गाइस भीम बेटिका जो प्रसिद्ध है ये किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा शैल चित्रों के लिए। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा शैल चित्रों के लिए। भीम बेटिका जो आती है ये गुफा कहाँ पर है? तो ये आपकी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। देखिए यूनेस्को की जो विरासत स्थल है इसमें आपका रायसेन जिले से 2 स्थल है, एक आपका सांची हो गया और दूसरा आपका भीम बेटिका हो गया। भीम बेटिका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। भीम बेटिका जो है इसके यहाँ पर जो शैल चित्र खोजे गए थे, ये किसने खोजे थे? तो ये एक पुरातत्व शास्त्री थे, इनका नाम है VS वाकनकर। और इनसे कई ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। VS वाकनकर इनका नाम है, विष्णु श्रीधर वाकनकर इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस स्थल की इन्होंने खोज कब की थी? तो 1957-58 में इस स्थल की इन्होंने खोज की थी। इतनी चीजें आई होप कि यहाँ से आपके कंप्लीट हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? गाइस भेड़ाघाट जो आता है आपका जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है, जबलपुर। और यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें भी देखने को मिलती है, याद रखिएगा। संगमरमर की चट्टानें जो है यहीं पर है, भेड़ाघाट जलप्रपात यहीं पर है। जबलपुर जो बसा हुआ है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। और गाइस यहाँ पर नर्मदा और बावन नदी के संगम पर ये जो भेड़ाघाट है ये आपका बना हुआ है, भेड़ाघाट इसको कहा जाता है। सफेद संगमरमर यहाँ पर पाए जाते हैं, स्पेशली आप याद रखिएगा। और 64 जो योगिनी मंदिर है ये आपका यहाँ पर है। 18 कितनी मूर्तियां हैं इसमें? 81 मूर्तियों वाला ये जो मंदिर है। इसके अलावा शिव पार्वती मंदिर है
जैसे शिव पार्वती नंदी पर यहाँ पर आसीन है। इसके अलावा यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है और बंदर कूदनी भी यहीं पर है। ये दर्शनिक स्थल यहाँ के। इसके अलावा मदन महल, कई सारी चीजें और देखने को यहाँ पर मिलती है आपकी जबलपुर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका नर्मदा और सोन। देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही जवाब रहेंगे। आपका क्या रहेगा? सोन नदी जो निकलती है ये भी आपकी अमरकंटक से ही निकलती है और नर्मदा नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। इसके अलावा एक और नदी है गाइस, जोहिला नदी। जोहिला ये भी आपकी यहीं से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो ये तीनों रहेगा, क्योंकि ये तीनों नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ से आपका देखिए यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी नहीं दिया रखा है, क्योंकि आपका माइंड टेस्ट करने के लिए ये जो है क्वेश्चन स्पेशली हमने डिजाइन किया है, ताकि आपको पता भी चले कि आप यहाँ से ऑप्शन लगाते हैं अपने दिमाग से कुछ सोचते हैं। तो सोन नदी, नर्मदा नदी दोनों निकलती है, याद रखिए। क्लियर है? इसके अलावा गाइस नर्मदा जो नदी है इसकी टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। याद रखिएगा, इतनी सारी चीजें आप याद रख ली। और अब नर्मदा के नाम भी आप याद रख लीजिएगा। नर्मदा के वैसे तो कई सारे नाम हैं, जैसे रेवा इसको बोला जाता है, मेकल सुता, सोमा देवी और कई सारे नाम इसके आते हैं। तो यहाँ से 3-4 चीजें ये आपको याद रखनी है। और नर्मदा माई का जो मंदिर है ये काफी फेमस है। नर्मदा देवी और पार्वती देवी की प्रतिमा इसमें स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए ओमकारेश्वर अभी हमने आपको बताया था, उज्जैन हम डिस्कस कर रहे थे। ये आपका आता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। खंडवा ओमकारेश्वर आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर है, याद रखिएगा। क्लियर है? देखिए ओमकारेश्वर जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होने के साथ साथ ये ज्योतिर्लिंग को ममलेश्वर और अमलेश्वर भी बोला जाता है। तो दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। और धर्म जो ग्रंथ है उनके अनुसार अगर हम देखें तो 68 तीर्थ स्थलों में से ये एक है और यहाँ 33 करोड़ देवता परिवार सहित निवास भी करते हैं। खैर ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या आप याद रख सकते हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर जो है खंडवा, यहाँ पर आदि शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है। सिद्धनाथ का मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा ममलेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, कई सारी चीजें हैं। और यहाँ पर ओमकारेश्वर का जो प्राचीन नाम है ये इसको मंदाता कहा जाता है। तो आई होप कि यहाँ से आपका कवर हो चुका हो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। महेश्वर को किस नाम से संबोधित किया गया? महेश्वर को संबोधित किया गया था गाइस महिष्मति के नाम से। महिष्मति यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए रामायण काल और महाभारत काल में महेश्वर को किस नाम से जाना जाता था? तो महिष्मति के नाम से इसको जाना जाता था, याद रखिएगा। और ये जो आता है महिष्मति ये आपका खरगोन जिले में आता है। इसका प्राचीन नाम महिष्मति था। और गाइस अहिल्याबाई जो थी इनकी राजधानी ये रही थी महिष्मति। और हेयक जो वंश था इसकी भी राजधानी ये थी। तो अगर आपसे पूछे कि प्राचीन समय में जो हेयक वंश था उसकी राजधानी कौन थी, तो ये आपकी महिष्मति थी। या फिर आपसे पूछे अहिल्याबाई जो थी उनकी राजधानी कौन सी थी, तो ये भी आपका महिष्मति सही जवाब रहेगा। इसके अलावा गाइस सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है ये आपका यहीं पर आता है। और अहिल्या जो संग्रहालय है ये आपका कहाँ पर है, ये अगर आपसे पूछे थे तो ये भी आपका यहीं पर है, महेश्वर महिष्मति में। महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। देखिए गाइस मध्य प्रदेश में 2 प्रसिद्ध स्थल है साड़ियों के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये साड़ी रहेगा। साड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है महेश्वर की साड़ियाँ, आपको पता होगा। इसके अलावा एक और स्थान है जिसको बोला जाता है चंदेरी की साड़ियाँ। तो चंदेरी की साड़ियाँ और महेश्वर की साड़ियाँ दोनों फेमस है। यहाँ से अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता कि साड़ियों के मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और ऑप्शन में आपका महेश्वर दे रखता और चंदेरी दे रखता, तो दोनों आपके करेक्ट रहते हैं। तो इसलिए आप याद रखिएगा महेश्वर के बारे में, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है जैसे कि हमने आपको बता दिया 17वीं शताब्दी में होलकर परिवार की रानी थी अहिल्याबाई, इन्होंने इसको बचाया था महेश्वर महिष्मति को। और महेश्वर में फन से पेशवा और अहिल्या घाट स्थित है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वैसे चित्रकूट जो आता है मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है। सतना सी ऑप्शन से जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। सतना वैसे तो कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर जो सफारी है ये भी यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ ये जो जिला है सीमेंट जो है इसमें प्रथम स्थान रखता है। आई थिंक सीमेंट की काफी ज्यादा फैक्ट्रियाँ यहीं पर देखने को मिलती है। और सतना में ही आपका जैसे कि पूछा जाता है ये जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर आपका ये जिला है। और विंध्य पर्वतमाला के मध्य नैसर्गिक सौंदर्य के लिए रमणीक ये चित्रकूट जो आता है चित्रकूट।
ये भी आपका यहीं पर है। और गधों का मेला जो लगता है ये आपका चित्रकूट में ही लगता है। कुछ लोग इसको उज्जैन बताते रहते हैं, बट चित्रकूट इसका सही जवाब रहेगा गधों के मेले के लिए। चित्रकूट काफी फेमस है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, माँ शारदा का भव्य मंदिर कहाँ स्थित है? माँ शारदा का भव्य मंदिर मैहर में स्थित है। अब देखिए मैहर, यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है मैहर। अब मैहर जो आता है ये भी आपका सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है, जो कि हमने आपको बताया है। देखिए ये जो सतना मैहर रहा है ये अलाउद्दीन खां थे, उनकी कर्मस्थली रहा है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की संगीत नगरी होने का गौरव प्राप्त है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की संगीत नगरी किसे कहा जाता है, तो ये मैहर सतना को कहा जाता है। और सतना से लगभग 40 किलोमीटर की दूर पर आपका माँ शारदा का भव्य मंदिर है, और इस कारण इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा मैहर के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसको पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। ये भोपाल में आपको बसा हुआ है। और गाइस यहाँ पर कई सारे तालाब और पहाड़ी है, जिसके कारण इसका जो सौंदर्य नजारा है और बढ़ जाता है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसको बोला जाता है, आप स्पेशली याद रखिएगा। और भोजपुर जो है ये इसको भोपाल को पहले कहा जाता था, तो याद रखिएगा भोजपुर के बारे में। मध्य प्रदेश पर्यटन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहे होंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट इस पर लेकर आपके लिए आ जाएंगे। बाकी अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी अगले टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत।